बताऊं, हवेली में रहकर बोर हो चुकी हूँ, सोच रही हूँ कहीं घूम फिर लूं, थोड़ा मन बहल जाएगा, चलती हूँ। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते नमस्ते। और वंदना कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे खुशी की ही बात है रे। मुझे नहीं बताओगे? जानती है क्या? तेरे भैया ने मुझसे कहा। क्या कहा? कि देखो जबर, मेरी बहन हवेली में अकेली रहती है, अकेली रहती रहते ऊब जाती है। अच्छा, एक काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ, शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है, अच्छा। वहां पर लिवा जाओ, मेरी बहन को शॉपिंग करवाओ, उसे जो खरीदना होगा वो खरीद लेगी। और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ एंजॉय कराओ। और जो शहर का सबसे अच्छा गार्डन है, गार्डन में ले जाओ, घुमाओ टहलाओ, ताकि हमारी बहनिया का दिल बहल जाए। बोल, तू हमारे साथ चलेगी? क्या मजाक कर रहे हो भैया? सच कह रहा हूँ मैं। सच कह रहे हो? हाँ। देखो ना भैया, हवेली में रह गए ना, अभी बोर हो चुकी हूँ, चलेंगी, थोड़ा घूमूंगी टहलूंगी, मन बदल जाएगा, थोड़ा कुछ खाऊंगी पीऊंगी, पार्क में घूमूंगी, शाम होते हुए घर आ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक चलो है। चल चलो। बस बस। अरे भैया, कहाँ पर लेवा कर रहे हो? तो ये तो पूरा बाग है, जंगल है, यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मॉल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तेरी नजर में जंगल है। और हाँ? क्या? शायद तुझे मालूम नहीं है वंदना, क्या? कि जंगल में ही तो मंगल होता है। लेकिन भैया मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तेरी समझ में नहीं आ रहा है? जी नहीं। तेरी निगाह में यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है ना? जी हाँ। लेकिन मेरी नजर में तो ये माल नजर आ रहा है। अरे भैया, कौन माल, कैसा माल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। समझेगी, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे? अरे भैया, मुझे जान से मारोगी, क्या पाओगे, क्या फायदा होगा आपका? वजह नहीं पूछेगी? वही तो जानना चाहते हो, क्या वजह है मुझे मारने के लिए? एक बात ही बता वंदना, क्या? असवा को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था ना? देखो भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी सुबह का टाइम है, इसलिए जब तक हवेली में जिंदा रहूंगी, अपने आंखों के सामने गलत काम होते हुए कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी, इसीलिए मैंने उसको भगा दिया। बस यही तो टर्निंग पॉइंट है रे वंदनवा। अच्छा, तेरा भाई शमशेर तूफान ने मुझसे कहा कि मेरी बहन को लिवा जाओ और उसे जान से मार दो। वो इसलिए कि वो वंदनवा मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। किसी दिन वो मुझे जान से भी मरवा सकती है। अरे इसलिए हम तुझे उनके रास्ते से हटाने के लिए यहाँ लेकर आए। मेरे भैया मुझे इतने प्यार करते हैं, भला वो क्यों मारवाएंगे मुझे? वो इसलिए साला मूड डिस्टर्ब हो गया है तेरे भाई शमशेरवा ने। भैया का नाम कैसे ले रहे हो आप? आज मुझे नौकर कहा, नौकर। नौकर कहा? हाँ। अरे बदतमीज, तुझे मालूम होना चाहिए, तेरा बाप दादा खानदान तेरी 7 पुश्तियां में नौकरी करके मर गई, तू भी नौकरी कर, नौकरी है ना, बदतमीज। जैसा तेवर भाई का, वैसा तेवर बहन का। ओ दो टके के गुलाम, जमींदार की बहनों, नौकर अपने औकात में है ना। हरामजादी, तेरे भाई शमशेरवा के लिए मैंने क्या नहीं किया। अच्छा, वो सारा जैसा जैसा मुझसे कहता चला गया, मैं करता चला गया। उसके इशारे पर मैंने लखनपुर की ना जाने कितनी दुल्हनों को लाकर उसके सेज की शोभा बनाया। हरामजादे, किस लिए? सिर्फ एक चंद पैसों के लिए? मेरे भाई तो बुरे थे ही, लेकिन तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था ना। ठीक कहा तूने। आज तक उस साले ने दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को लूटा है ना, तो आज उस साले शमशेरवा की बहनिया की इज्जत ये जबर कसाई लूटेगा। तू मेरी इज्जत लूटेगा? हाँ,
हराम जादे कुत्ते कमीने गधे इडियट नॉनसेंस जफर इतना जूती मारोगी ना जी 2-4 बार झड़ जाएंगे सुअर के औलाद। अरे जाने जा, देख गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन तेरे ऊपर प्यार भी आता, वो इसलिए कि वंदना तेरी इन्हीं दोनों झील सी नीली आंखों के समंदर में डूब जाने को दिल करता है रानी। मेरी नजरों में सूरत तेरी भाग गई, अरे मेरी रानी, मेरी रानी। कितना बड़ा कुत्ता है रे तू। हाय 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 हाय, मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जान जा, अब लगा लो। मछली जैसे छटपटा रही हो। हराम जादे मेरी बात सुन। बेहया बेशरमी रोके अपनी जुबान, बेहया बेहया बेशरमी रोके अपनी जुबान, ऐसे कहते हुए शर्माती नहीं, क्या जरूरत पड़ी काटते रहो, बंदर जैसी शकल तेरी भाती का कही रे, हमारी शकल तो का बनरवा जैसे लग रही है। हराम दादा कबर बिज्जू के हालात, इतना चप्पल से मारोगी ना तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा भी। अरे गजब रे गजब। ए वंदना शायद तुझे मालूम नहीं है क्या कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है रे। तो तेरी इज्जत बना दूंगी हराम जादे, संभाल लो। चला तो है हमारे नालायक, समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है? भैया भैया कह रही हूँ, आता था वंदना बहन एक कप चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, कुत्ते सुअर की औलाद मेरी इज्जत लुट जाता है, ऐसा तमाचा मारोगी ना दांत झड़ जाएगा सब। अरे गजब रे, संझा से लेके सुबेरे तक हमका जूता ही बदा है। तू जूता खाने लायक है ये बदतमीज। तेरी जवानी का रस पीऊंगा रानी। तू हे वंदना, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। सुधर जा। वो जब जब पिलवा हाय, मरी रनिया, मरी रानी, मरी रानी। अरे हराम जादे थोड़ी सांस ले ले, ये दम का मरीज हो जाएगा। पहले ये बता अगले जन्म में छक्का था क्या तू? अरे छक्का तो हम दिखाएंगे। वो जब जब पियावा के गोरिया ध्यान धरबू, वो जब जब पियावा के गोरिया ध्यान धरबू, अपन चूड़ी गिन गिन के ध्यान कर।
प्यार करूंगा तुझसे कि तू भी क्या याद रखेगी। मैं भी प्यार करती हूँ। क्या बात कर रही है? तो हमसे प्यार करती है ना, तो साली पीछे वाले में काहे हाथ लगाती है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? अरे हाथ तेरी बहन आमिना जी के चरणों में जबर कसाई का प्रणाम स्वीकारो। अरे दुल्हन कहा कहते रहिए। एक बार बताओ, हाँ देखो तुम्हारी भलाई इसी में है, अभी फिर प्यार से समझा रही हूँ। अगर अपनी जिंदगी और जान की भलाई चाहते हो ना, चुपचाप यहाँ से हवेली में चले जाओ या कहीं जाके बूढ़ के मर जाओ। मेरा पीछा अगर करोगे ये कुत्ता से नोच के खा जाऊंगी। हे हरामजादी, जो दूसरों का गर्दन काटता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है रे। मां कसम, आज तेरी इस भरी जवानी से जबर कसाई खेलेगा। तू खेलेगा? कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं है जो जबर कसाई के कहर से तुझे मिले। तेरा मुंडी काट दूंगा। हाय 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 हाय, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया है। तूने लगाया गले से मान गई। बहुत बड़ा नीच कुत्ता कमीना, सड़े हुए अंडे के छिलके। देख तेरी भलाई सी में चुपचाप चला जा। देख ज्यादा परेशान करेगा ना, दबा दूंगी टेढ़ुआ पिट से ज्यादा बुला जिसको बुलाना है आप तुझे। साले मैं छोड़ू तुझे, मार कर गोली फेंकूंगा उनके अदम। कमीना साला, कौन है तू जो बहन बेटियों की इज्जत को साले घास मूली समझता है? यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूं रे कि तू कौन है जो हम दोनों प्राणियों के बीच में आकर के साले बीच का रोड़ा बना। ये मेरी पत्नी है, मुझसे लूट कर भगी जा रही थी, रास्ते में कीचड़ था, फिसल के गिर गई, मैं उससे उठा रहा था, इतने में ना जाने कहां से तुम फटीचर पहुंच गए बे। कौन हो बे तुम लोग? ये तेरी बीवी है? हाँ सरदार, क्या है? आप इसकी बीवी से बात करें, तब तक मैं इसको थाम। हाँ बात कर लो, बात कर लो। अरे मैडम इधर आगे में सम्मानित, ये पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात को लेकर इस तरीके की झगड़ा लड़ाई सब अच्छी बात नहीं है। इसमें तुम्हारी बेइज्जती बदनामी होगी। अपने पति के साथ अपने घर जाओ। शिक्षा तो वैसे दे रहे हो, लगता है कि बहुत बड़े वो हो। अरे पहले बात समझो बाबूजी। देखो मेरी शादी ही होती, मेरे गले में मंगलसूत्र होता, मेरे मांग में सिंदूर होता। ये नालायक कोई गौर नहीं है, बल्कि मेरा नौकर है, मुझे बहला फुसला कर लाया, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये मेरा कोई नहीं, इसे मार। जाने मन वाह, तूने सच्चाई बतला दी। दे सुना, ये मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी है साले? हाँ। जिसका नमक खाता है उसी के साथ गद्दारी करता है, एक आवाज अपने करो। मालिक के साथ। कमीना साले, तू हमें इतना टॉर्चर करने वाला है कौन?
अबे मैं डाकू 16 सिंह हूं। डाकू 16 सिंह? हाँ, कहीं वही डाकू 16 सिंह तो नहीं जो एक किन्नर से हमारी हवेली पर पत्र भेजा था? बस पहचान लिया, लेकिन मैं वही डाकू 16 सिंह हूं। 16 सिंह, एक बात ये बताओ, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हाँ, जो इस तरीके से मुझे मार रहे हो? तू दुश्मनी जानना चाहता है? हाँ। अबे मैं कोई डाकू नहीं हूं। डाकू होने से पहले बदनसीब आशा का भाई भोलू हुए। अबे भलवा तय, साला, तू कमीना साले, हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया और बोलता है कोई दुश्मनी नहीं था। अरे भोलुआ, अरे गांव वालों, जरा जागो, देखो ये हमारे गांव लखनपुर का रहने वाला मजदूर किसान, ये वही भोलुआ है, डाकू बन गया है। और सुनो, ये ससुरा तो हिजड़ों की फौज बनाया है। हाँ, हम हिजड़ों की फौज बनाए हैं, लेकिन आज तेरी मुलाकात एक हिजड़े से करवाऊंगा।